मेरे किचन के कोने के शेल्फ में इतनी सी जगह घेरते हुए एक हम्बल सी चीज़ जिसको मैं कभी कभी इस्तेमाल करती हूँ, वो चीज़ इतने काम की है मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हाय फ्रेंड्स, मधुज फूड फन हेल्थ में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जो मैं आज आपको टिप्स देने वाली हूँ उस हम्बल चीज़ के बारे में आप खुद हैरान होने वाले हैं। तो चीज़ क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ब्रांड पे मत जाइए, ब्रांड को ढक देती हूँ। मैं बात कर रही हूँ वाइट विनेगर की। वाइट विनेगर को हम सब किचन में तो इस्तेमाल करते हैं और उसके अलावा हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं किचन से बाहर निकल के, वो भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहला, कुकिंग। आप अपनी चाइनीज़ डिशेस में जैसे चॉपसी बनाया, चाउमीन बनाया, आपने मंचूरियंस बनाए, आपने क्या कहते हैं क्रिस्पी हनी पटाटो और चिली चिकन हो गया, या फिर अभी जैसे कल मैंने बनाए थे स्प्रिंग रोल्स। तो उसका जो अंदर स्टफिंग होता है उसके अंदर वाइट विनेगर डलता है और उसकी जो फिलो शीट्स बनती हैं, जो मैदे का आटा हम गूंथते हैं ना, उसके अंदर भी वाइट विनेगर डलता है। ठीक है। इसके अलावा आप अंडा बॉईल कर रहे हैं, अंडा बॉईल करते हुए थोड़ा सा आप विनेगर डालेंगे तो उसका शेल नहीं टूटेगा। आप पोच्ड एग्स बनाते हैं, पोच्ड एग आपको पता है ना, नो ऑयल नो बटर, बस पैन के अंदर पानी डालिए, पानी को उबालिए, उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच भर के वाइट विनेगर का डालिए और जब उबाल पे आए तो अंडे को तोड़ के उसके अंदर डाल दीजिए। आपके पानी में बॉईल होके आपका अंडा जो होता है ना वो मस्त निकल के आएगा, जिसमें टिक्की जो है उसमें से फ्लोइंग जो लिक्विड है, जब आपको उसको खोलेंगे इट एक्ट्स एज एन प्रिजर्वेटिव। आपको पता है ना, आप अपनी चटनीज़ और पिकल्स में डालिए। मैंने आपसे शेयर की हुई है ग्रीन एप्पल की चटनी, मैंने आपसे मैंगो की चटनी शेयर की हुई है। तो ये सब चीज़ों में भी आप अपना ये डालेंगे। सिरका अगर 1 चम्मच डाल दीजिए तो आपका प्रिजर्वेटिव का काम करता है, चीज़ जल्दी ख़राब नहीं होती। सिरके वाला प्याज, अगर आप नॉर्थ बेल्ट पे कभी जाइए, किसी ढाबे में बैठ के दाल रोटी खाइए, उसके साथ में आपको सिरके वाला प्याज और सिरके वाली मिर्ची रख के देंगे। मेरे दादा के स्टाइल का सिरके का प्याज बता रही हूँ। वो क्या करवाते थे, लच्छा प्याज कटवाते थे, पतला पतला, ठीक है, बहुत बारीक बारीक लच्छे कट गए, उसमें लाल मिर्ची डलती थी, हरी नहीं लाल मिर्ची डाल के, और उसमें सिरका डलता था। और जब आपको खाना है उस टाइम पे आप ऊपर से थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं। नमक पहले डालेंगे ना तो वो गल जाता है, ये एक टिप भी है साथ साथ। चिकन और फिश आपको मैरिनेट करना है, उसके अंदर आप डाल सकते हो। आप पनीर फाड़ते हैं उसमें आप विनेगर का इस्तेमाल करते हैं, आप बेकिंग्स में विनेगर का इस्तेमाल करते हैं। चलो अब कुकिंग से हम आगे बढ़ते हैं। कुकिंग के बाद विनेगर किस काम में आता है? क्लीनिंग में कहाँ कहाँ विनेगर नहीं यूज़ हो सकता, आप मुझसे ये पूछिए। स्टार्ट कैसे हुआ, मुझे यहाँ पर जो मैं जिस घर में रह रही हूँ यहाँ पे अचानक लाल चींटियों के सैलाब नज़र आने शुरू हो गए थे। एक रील आई कि जिसमें लिखा था, बेचारी लेडी ने बहुत हम्बली डाला था, मुझे पता नहीं है वरना मैं उनके क्रेडिट उनको दे देती इस चीज़ का। वो ना बता रही थी कि जैसे बॉटल के आसपास चींटियाँ आ जाती हैं, तो उन्होंने बस ये बताया कि थोड़ा सा विनेगर जो है उसके आसपास उसको लगा दो तो आपकी चींटी नहीं आएगी। मैंने स्लैब पे थोड़ा सा विनेगर अपने डस्टर पे डाला और उससे मैंने स्लैब को पोंछ दिया। विद इन अ वीक आई फाउंड कि चींटियों की संख्या धीरे 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 कम होते होते बिल्कुल वैनिश हो गई। वैनिश मीन्स वैनिश। एंड नॉट ओनली दैट, मकड़ी जो जाले बना देती थी, यहाँ पे मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ ग्रीनरी बहुत है, बहुत मकड़ियाँ हैं बाहर, और प्रैक्टिकली हर रोज़ मैं झाड़ू या वैक्यूम क्लीनर लेके अपने जाले ही साफ़ करती रहती हूँ। मेरे किचन में एक भी जाला नहीं है और एक भी मकड़ी मुझे नज़र नहीं आ रही। आई मीन अमेज्ड विद द रिजल्ट्स, क्योंकि मैंने उसको एक रिचुअल बना लिया है क्लीनिंग के लिए। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैंने 2 तरीके किए हैं। ये जो आते हैं ना वाइट विनेगर, ये डाइल्यूटेड ही होते हैं ऑलरेडी। इसको मैं स्ट्रेट डस्टर पे डाल के यूज़ करती हूँ, और जहाँ मुझको इतना ज़्यादा आवश्यकता नहीं है वहाँ मैं क्या करती हूँ, मैंने क्या किया है, एक जैसे आपकी स्प्रे की बॉटल खाली हो गई, स्प्रेइंग बॉटल, मैंने उसमें 1 पोर्शन वाइट विनेगर का डाला और 5 पोर्शन पानी के डाले।
तो वो फर्दर डाइल्यूट हो गया, उसको एक स्प्रे बना के रख दिया है। उस स्प्रे से मैं एक तो अपने रूम स्प्रे करती हूँ, जी हाँ, इट इज़ अ रूम स्प्रे, नेचुरल डिओडराइज़र, नेचुरल रूम फ्रेशनर। आप इसको स्प्रे कर दीजिए, आपको इतने सारे पैसे जो हम खर्च करते हैं रूम फ्रेशनर्स के ऊपर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ट्रस्ट मी नहीं पड़ेगी। मैं खुद कर रही हूँ ये चीज़। पोछा लगवा रहे हैं घर में, पोछा लगाने में पानी के साथ में थोड़ा सा इसको ऐड कर दीजिए और पोछा लगवा दीजिए। आपके फ्लोर शाइन तो अलग करेंगे, शाइन करने के साथ साथ कीड़े मकोड़े, कॉकरोच, मच्छर, मक्खियाँ सब गायब। और मच्छर जो हैं ऑफ कोर्स ढीठ प्रजाति के हैं। अब आप एक बार मैंने मच्छर का नाम ले लिया तो आप कहेंगे मधु तूने तो बोला था मच्छर गायब। भाई मच्छर आप भी जानते हैं, आप आज एक लॉट को भगा देंगे ना तो बहुत सारे मच्छर दूसरे पैदा हो जाते हैं, शाम तक और आ जाते हैं। तो उसकी मैं 100% गारंटी नहीं दे रही, लेकिन आपको चेंज नज़र आएगा। स्लैब्स बिल्कुल, अगर आप रोज़ उसको ये पानी का स्प्रे बना के 1:5 के रेशो में रख देंगे, स्लैब्स आके एकदम स्पिक एंड स्पैन। मैं ये स्प्रे करती हूँ अपने शीशों के ऊपर और उनको पोंछ देती हूँ। मेरा पूरा घर का डस्टिंग जो होता है वो भी ऐसे ही, या तो मैं मॉप के ऊपर सीधा स्प्रे करके और उसके बाद मॉप कर देती हूँ। जहाँ ज़्यादा गीले की ज़रूरत है वहाँ पे उसके ऊपर सीधा स्प्रे करके, जैसे टेबल टॉप्स हैं, आपके साइड कैबिनेट्स हैं, कुछ हैं, उसके ऊपर स्प्रे करके ऊपर से पोंछ देती हूँ कपड़े से। गैस का स्टोव आपको साफ़ करना है उसको। और एक सबसे बड़ी चीज़ किचन के लिए बता रही हूँ, हम लोग अपने यूटेंसिल्स को तो साफ़ रोज़ करते हैं, हर यूज़ के बाद बर्तनों को मांज के रखते हैं, लेकिन हमारे माइक्रोवेव, अवन, टोस्टर, ग्रिलर, ये सारी चीज़ों में हम कंटिन्यूस यूज़ करते हैं, लेकिन क्योंकि हम उसको अंदर से साफ़ नहीं कर पाते और हमारा दिल नहीं करता कि हम साबुन अंदर कैसे लगाएं। अब माइक्रोवेव को आप अगर अंदर साबुन लगा दोगे, धो तो सकते नहीं, आपको कपड़े से ही पोंछना पड़ेगा और उसमें कुछ ना कुछ रेजिड्यू ज़रूर रह जाता है। निश्चिंत हो जाओ। पता है क्या करना है, आपको अपने डस्टर को गीला कर लीजिए, निचोड़ लीजिए पानी अच्छे से, उसके ऊपर वही 1 चम्मच वाइट विनेगर का डाल दीजिए और उसके बाद अपने अवन, टोस्टर, ग्रिलर, माइक्रोवेव, मेरे पास है एयर फ्रायर अवन, उसके अंदर की वॉल्स प्रैक्टिकली इतनी गंदी हो गई थी, मैं सोच रही थी इसको मैं कैसे साफ़ करूं, क्योंकि मैं सिर्फ पानी से साफ़ कर रही थी उसको, वो हटती नहीं थी, ग्रीस जमती जा रही थी। अरे आई हैव नॉट डन एनी थिंग, बस उसके ऊपर वाइट विनेगर डाल के मैं रोज़ आफ्टर यूज़, मेरा एक रिचुअल है कि एक बार दिन में, चाहे मैं सुबह को करूं चाहे मैं रात को करूं, मैं उसी वाइट विनेगर के मॉप को सबसे पहले अंदर साफ़ कपड़ा लेके अंदर मार देती हूँ अवन के, अपने एयर फ्रायर अवन। और मेरी उसकी वॉल्स जो बिल्कुल ब्राउन हो गई थी, उस पर सारे स्पॉट्स आप अगर यूज़ करते हैं आपको पता हो, अरे क्लीन हो गई है। इट्स हार्डली मेरा 5% भी नहीं बचा उसके अंदर जो स्पॉट्स हैं। वंडरफुल रिजल्ट्स आई हैव गॉट, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस विद ऑल ऑफ यू। देन आपके टैप्स हैं, उसके ऊपर हार्ड वाटर के स्टेन्स आ जाते हैं, जहाँ भी अगर खारा पानी है ना आपका, तो आपने देखा होगा सफ़ेद सफ़ेद पैचेस, उसके ऊपर भी एक डेली मार दीजिए। जादू नहीं होगा, मैजिक वैन नहीं है कि आपने डाला और जैसे वो वीडियोस में दिखाते हैं, कई वीडियोस में मैंने देखा है, ऐसे दिखाएंगे जी डाला और उसके बाद यूँ पूछा तो हाँ क्या शाइन आ गई, नहीं होता ऐसा। जितना ज़्यादा उसके ऊपर स्केलिंग हो गई है उतना समय लगेगा, थोड़ा सा समय दीजिए, रोज़ करते रहिए, एक हाथ ही मारना है बस उसको और उसके बाद आप रिजल्ट्स देखिए। डस्टबिन को आप साफ़ कर सकते हैं, डस्टबिन भी वही सेम स्प्रे करिए और उसको पोंछ दीजिए, बदबू भी हट जाएगी डस्टबिन की और आपका डस्टबिन यूँ चमकता हुआ मिलेगा। मेरा 3 साल पुराना डस्टबिन ऐसे चमकता है जैसे मैं कल ही नया लेके आई हूँ। प्लांट्स के अराउंड स्प्रे कर दीजिए, मच्छर होते हैं ना प्लांट्स के नीचे, हम वो ट्रेज रखते हैं और ट्रेज में पानी हमेशा इकट्ठा रहता है और उस पर मच्छर और कीड़े पनपते हैं, तो उस जगह पे आप स्प्रे कर दीजिए तो आपके वहाँ पे कीड़े और मच्छर कम आएंगे। मैं फिर बोल रही हूँ, मच्छर की गारंटी नहीं दे रही हूँ। ओके, तो चलो ये तो हो गया ये। अब मैं आती हूँ एक और पॉइंट पे जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वॉशिंग। जब आप अपने कपड़े वॉश करते हो, चाहे आप हाथ से बाल्टी में कर रहे हो,
चाहे आप वॉशिंग मशीन में डाल रहे हो। कभी कभी जब आपको लगता है कि आज कपड़ों में बहुत ज़्यादा बदबू हो रही है, घर में एक आध इंसान कई बार ऐसा होता है जिसके पसीने में बहुत स्मेल होती है। कई लोग ना, जैसे मैंने उस दिन सरसों का तेल इस्तेमाल कर लिया मालिश करने के लिए, उसके बाद कपड़ों में इतनी गंदी बदबू हो जाती है कि आप उसको पूरे वॉशिंग लॉट के साथ धोइए तो पूरे कपड़ों में सरसों के तेल की स्मेल। तो थोड़ा सा साथ में ये डाल दीजिए वाइट विनेगर अपने वॉशिंग साइकिल में, और देखो उसके बाद आपकी सारी बैड ओडर गायब। और वॉशिंग के लिए एक जो आप बता रही हूँ ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टिप है। क्या आपने कभी देखा है कि टॉवल्स जो आप यूज़ करते हैं, टॉवल्स बहुत लोगों की आदत होती है, नहाया वही गीला टॉवल बाथरूम की एक रॉड होगी उसके ऊपर टांग के आ जाएंगे। बाथरूम में क्या है, मॉइस्चर है, मॉइस्चर के साथ उन टॉवल्स के ऊपर काले काले से पैचेस आने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों वो काले पैचेस, मैं एक मोटी भाषा में बोलूँगी, उसको बेसिकली नाम दिया गया है मोल्ड या माइल्ड्यू कहते हैं, लेकिन एक्चुअली आप समझ लीजिए मोटी भाषा में फंगस होता है ना, आप समझ लीजिए उन पे फंगस आता जाता है। और फंगस क्या है, वो कीड़े हैं, वो छोटे छोटे कीड़े जो आपको ऐसे दिखने के लिए माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको पता चलेगा वही काले टॉवल जो हैं हम इस्तेमाल करते हैं। और ना सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, अगली बार उनको दूसरे साफ़ कपड़ों के साथ जब हम धोते हैं तो उस जो फंगस है उसको तो मौज मिल जाती है, एक की जगह उसको 10 कपड़े मिल जाते हैं, वो और कपड़ों पे भी ट्रांसफ़र होता है। ये मैं खुद भुगत चुकी हूँ, इतना ढीठ होता है ये फंगस, ये जाता नहीं है। तो पहले तो मैं बोलूँगी, सलाह दे रही हूँ कि अपने टॉवल्स को बाहर सुखाओ ताकि वो वाली नौबत ही ना आए। चलो आ गई नौबत, अब आपके टॉवल्स काले हो गए या ऐसी कोई भी चीज़ जो गीले जगह पे रहती है, हर वक्त गीली रहती है, वो आपके गीले हो गए। अब क्या करोगे, कालकपन आ गया। पहली बात, उनको सारे कपड़ों के साथ नहीं धोना है, अलग धोना है। और कैसे धोना है, पानी को खौलता हुआ लीजिए, गीज़र से खौलता हुआ पानी निकालिए, बिल्कुल हॉट, जिसमें आपका हाथ जाने में जले, आप एकदम बाहर निकाल लो हाथ। उतने गर्म पानी में आप ढक्कन भर के, या डिपेंडिंग अपॉन आपका कितना वो है, सपोजिंग आप 5 लीटर डाल रहे हैं तो 5 लीटर में 2 ढक्कन भर के आप वाइट विनेगर के डाल दीजिए। और जितना आप अपना वॉशिंग सोप या डिटर्जेंट लिक्विड यूज़ करते हैं उतना आप उसके अंदर डालिए और उसके अंदर इसको भिगो के रख दीजिए। भिगो के रख दीजिए तब तक जब तक कि वो पानी जो है उसमें खौले में पड़ा रहे। तो बेसिकली फंगस को हीट नहीं पसंद, जब एक्स्ट्रा हीट उसको मिलेगी ना तो वो फड़फड़ाने लगेगा और धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगेगा। तो उसको करना क्या है, जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तब उसको रगड़ के अलग से धो के और बाहर सुखाने के लिए खुले में, जहाँ धूप भी आती हो, जहाँ खुली हवा हो, ताकि उसको हवादार माहौल मिले, उसमें सुखाइए। बार बार ऐसे कीजिए, धीरे धीरे करके आपको रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। मैजिक वैंड नहीं है, एक बारी में नहीं जाएगा, इट विल टेक टाइम। लेकिन मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मेरा एक टॉवल्स का जो लॉट था वो ऐसे हो चुका था, बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉवल्स थे। प्रैक्टिकली मैं सोच रही थी कि मैं इनको फेंक दूं, फिर मैंने ये टेक्निक अपनाई, मेरे 3 टॉवल्स बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। अभी 2 टॉवल्स और हैं जिन पे मेरी ये कोशिश जारी है और कुछ टाइम में वो भी मेरे ठीक हो जाएंगे। तो ये हो गई हमारी वॉशिंग की टिप्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके बर्तन, स्टील के बर्तन धीरे धीरे करके उसकी शाइन कम होती जाती है, उनको भी आप ऐसे ही एक पानी बना लीजिए, थोड़ा सा मिक्स करके उसको उससे पोंछ दीजिए, हाँ, या थोड़ी देर के लिए उसमें डुबो के रख दीजिए। और आपके कॉपर के, मंदिर में हम लोग यूज़ करते हैं ना, कॉपर, ब्रॉन्ज, पीतल के, आपके तांबे के, ये सब जो बर्तन होते हैं, लोटा होता है, इन सब चीज़ों को भी, दिया होता है, इन सब को भी आप उसमें डुबो के रख सकते हैं, साफ़ हो जाएंगे। आपके नॉन स्टिक्स को पर्टिकुलरली हम लोग बहुत अच्छे से, ना तो उसको हम स्टील का जामा मार सकते हैं क्योंकि उसकी कोटिंग निकल जाएगी, तो उनको भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। या तो स्प्रे जो हमने बनाया था उससे स्प्रे करके उसको पोंछिए और उसके बाद आप साबुन से धो लीजिए। या फिर अगर बहुत ही ढीठ दाग उस पर बैठ गए हैं, आप वो पैन रखिए, उसमें थोड़ा पानी डालिए, पानी के साथ थोड़ा सा डिश वॉशर लिक्विड डालिए और उसके साथ में अपना वाइट विनेगर का 1 चम्मच डाल दीजिए और उसको उबाले पे आने दीजिए। उबाला आ जाए छोड़ दीजिए, जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तो उसको एक हल्का, जैसे जो हमारे फ्रेंडली जामा होता है ना, नायलॉन का जामा हो गया या सॉफ्ट स्पॉन्ज हो गया या सॉफ्ट ब्रश हो गया,
उससे आप उसको क्लीन कर लीजिए। धीरे धीरे करके आपके नॉन स्टिक्स भी बिल्कुल रेजिड्यू फ्री हो जाएंगे। तो वीडियो हो गई बहुत लंबी लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव है। अपनी फीडबैक्स, अपने व्यूज़, अपने एक्सपीरियंसेस वो हमारे से कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशंस हैं ये हमारे दूसरे व्यूअर्स तक भी पहुंच सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फिर मिलती हूँ मधु's फूड फन हेल्थ पर। कई बार खाने के रेसिपीज़ के अलावा भी मैं बात करती रहती हूँ। बाय, टेक केयर।